सो स्टार्ट करते हैं। ये डेरिवेशन नाम है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, बट इस बार जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा इक्विटोरियल पॉइंट। सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू डील विद इक्विटोरियल पॉइंट। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये इक्विटोरियल पॉइंट नाम की बला है क्या। डायपोल, जैसा कि इसकी पहले वाली स्लाइड में आपको बताया ही हुआ है कि भाई थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। तो डायपोल क्या है? एक ऐसा पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जो कुछ डिस्टेंस के ऊपर सेपरेटेड है। तो दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज मिड पॉइंट ओ। इस पॉइंट को हमने ए बोला है, इस पॉइंट को हमने बोला हुआ है बी। एंड द लाइन विच इज गोइंग टू बाइसेक्ट दिस डायपोल परपेंडिकुलरली, इसी लाइन को, ये जो लाइन दिखाई पड़ रही है, इसी लाइन को हमने नाम दिया है इक्विटोरियल लाइन। और इसके ऊपर भी पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इक्विटोरियल पॉइंट। एंड वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई पॉजिटिव चार्ज की, जिसको हमने लिखा है E ड्यू टू प्लस क्यू। और इसी पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहें नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज गोइंग टू बी लेस, ऐसे दिखाई पड़ेगी, और ये जा रही होगी टुवर्ड्स नेगेटिव क्यू। इसको हमने लिखा E माइनस क्यू, राइट। तो एक है E प्लस क्यू, दूसरा है E माइनस क्यू। प्लस क्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, E माइनस क्यू का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अच्छा, पहले से ही हम जानते हैं कि ये जो सेपरेशन है इसे लिया जाता है ए। वाई? बिकॉज पूरा डिस्टेंस हमने 2a लिया था, तो ये डिस्टेंस a और a हो जाएगा। मिड पॉइंट है ना यार। तो अगर 2a पूरा डिस्टेंस है, अगर ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक का 2a है, तो ये इसका आधा हो जाएगा। आधा मतलब 2a/2 मतलब a, और ये भी आधा हो जाएगा, तो ये भी कितना हो गया? a। दोनों a हो गए। ये जो डिस्टेंस है इसको हमने ले रखा हुआ है r। ये जो पॉइंट है इसको बोला है p, मतलब OP इज इक्वल टू, ये जो पूरा सेपरेशन है OP, दिस इज इक्वल टू स्मॉल r। अच्छा, तो ये चीजें पहले तो हम नोट कर लेते हैं एक जगह पर कि OA एंड OB दिस इज इक्वल, A के बराबर है। OP किसके बराबर आया है? स्मॉल r के। नाउ इफ वी यूज अ ट्राइंगल AOP, तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OA की वैल्यू स्मॉल a है, तो A स्क्वायर प्लस OP की वैल्यू स्मॉल r है, तो स्मॉल r स्क्वायर। मतलब AP इज इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और पूरे की पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, राइट। एंड आई होप ये बात आप समझ पाओगे कि जो वैल्यू AP स्क्वायर की आई है वही वैल्यू BP स्क्वायर की आएगी, विच इज A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अरे यार, BP के लिए भी अगर आप देखोगे तो बेस जो है वो स्मॉल a है और परपेंडिकुलर स्मॉल r है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो बात वही की वही रही, इसलिए हमने दूसरी बार उसे ड्राइव किया नहीं है। एंड ऐसे ही AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पूरे की पावर 1/2, राइट। ये मिल चुका है। अच्छा, इस एंगल को अगर मैं थीटा कहूं तो ये एंगल जो है ये भी थीटा हो जाएगा। सर क्यों? बिकॉज SSS कॉन्ग्रुएंसी है। अच्छा, क्यों भाई? ये वाली साइड A है, तो दूसरे ट्राइंगल में ये साइड भी A है, ये साइड तो कॉमन ही है, और तीसरी साइड की लेंथ जो है वो दोनों में कैसी आ रही है? बराबर आ रही है। मतलब ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी जो है उसकी वजह से ये एंगल्स कैसे हो गए? इक्वल। साथ में हमने यहां पर इस डायपोल वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, काम पड़ेगा। तो जैसे ही इस लाइन के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करोगे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, तो क्लियर सी बात है ये दोनों एंगल्स, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड दैट इज वाई दोनों हो जाएंगे इक्वल। तो ये भी हो गया थीटा। एंड ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, इसलिए ये भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो इससे भी लिख दिया थीटा। अच्छा, निकालते हैं E ड्यू टू प्लस क्यू और E ड्यू टू माइनस क्यू की वैल्यू क्या है। अच्छा,
E ड्यू टू प्लस क्यू, फॉर्मूला होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, फॉर्मूला होता है K इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन A से लेकर के P तक का AP ही है। अरे यार ये इतना सेपरेशन किसके बराबर है? AP के बराबर। तो हमने लिखा डिवाइडेड बाय AP स्क्वायर विच इज इक्वल टू KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और यही वैल्यू निकल करके आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू की। सर क्यों? क्योंकि K इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड न्यूमरेटर में अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, और सेपरेशन जो है वो BP के बराबर है, पर BP भी तो AP और BP दोनों कैसे आए थे? इक्वल आए थे। तो अपॉन BP का स्क्वायर रख देते हैं, ये भी आ गया हमारे पास A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एंड इसीलिए हमने लिखा E ड्यू टू प्लस क्यू इज इक्वल टू E ड्यू टू माइनस क्यू इज इक्वल टू E, राइट। तो ये भी E के बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, और ये भी किसके बराबर हो गया? E के बराबर हो गया मैग्नीट्यूड वाइज। अब कहानी में एंट्री होती है वेक्टर रेजोल्यूशन की। देखिएगा ये वेक्टर और ये बन रहा है इसका एंगल थीटा, मतलब ये जो कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट विल बी वेक्टर का थीटा होल्डिंग कंपोनेंट, एंड वेक्टर का थीटा होल्डिंग कंपोनेंट हमेशा क्या होता है? उसका कॉस। तो ये हो जाएगा साहब हमारे पास E cos थीटा, E cos थीटा। और सामने वाला कंपोनेंट होता है उसका साइन। तो ये जो कंपोनेंट हमारे पास बन रहा है, दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू E sin थीटा। नोट कर लेते हैं इसको। तो ये बन गया साहब E sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, E sin थीटा। ऐसे ही प्लस क्यू वाले के लिए भी देखिएगा। प्लस क्यू वाले के सीन में क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वेक्टर, और ये उसका थीटा होल्डिंग कंपोनेंट है, दिस वन। अगेन वेक्टर का थीटा के पास वाला कंपोनेंट उसका कॉस, तो ये बन जाएगा E cos थीटा। व्हाट अबाउट सामने वाला कंपोनेंट? सामने वाला उसका साइन, इसको यहां ना दिखा करके हम जनरली यहां दिखाते हैं, तो ये बन जाएगा E sin थीटा, राइट। तो ये आ गया हमारे पास E sin थीटा, और इधर E cos थीटा तो है ही। अच्छा, वर्टिकल लाइन के अलोन, वर्टिकल लाइन के अलोन E sin थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इक्वल एंड ऑपोजिट चल रहे हैं। एंड बिकॉज ये इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो दे विल कैंसल ईच अदर, दे विल कैंसल ईच अदर एंड कैंसल कर देंगे। इसका मतलब E sin थीटा से E sin थीटा तो गियो। अब भैया सीधा सीधा बचा है एक ही टर्म जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो अगर हमें E नेट लिखना है, तो दैट E नेट विल बी इक्वल टू E cos थीटा प्लस E cos थीटा। ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2E cos थीटा। अच्छा सर E की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, हाँ जी बिल्कुल निकाल रखी थी। 2 इंटू E की जगह पर आ गया KQ अपॉन, देखो ना ये रहा और ये रहा, दोनों ही E की वैल्यू है, इक्वल थे E के, राइट। अच्छा नाउ KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आया हमारा E की वैल्यू। अभी cos थीटा बचा हुआ है, तो इसी ट्राइंगल से, ट्राइंगल AOP से अगर हम cos थीटा लिखें, तो इट विल बी cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। बोलिए साहब एडजेसेंट किसके बराबर है? OA के, और हाइपोटेनियस किसके बराबर है? AP के। तो वी कैन राइट दिस OA अपॉन AP। OA की वैल्यू है स्मॉल a, और AP की वैल्यू निकल करके आई है A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहां हम cos थीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। cos थीटा की जगह पर ये जो वैल्यू हमने निकाली है, cos थीटा की जगह पर यहाँ जो cos थीटा आएगा ना इसकी वजह से, उसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, कर देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी A अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2। बढ़िया है। अच्छा कैलकुलेशन और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ही हमने किया, अब स्टोरी में आ गया हमारे पास 2AQ, और याद हो आपको
तो 2aq जो है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, जिसको हमने p से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो 2aq की जगह पर आ गया p, k एज इट इज डिवाइडेड बाय हो गया a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और पूरे की पावर, भाई यहां पावर 1 है, यहां पावर 1/2 है, तो ये बन जाएगा 3/2। ये बन गया हमारे पास ई नेट। किस पॉइंट के अबाउट? इक्वेटोरियल पॉइंट के अबाउट। ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, अभी हमने कहीं पर भी इसमें डायरेक्शन की बात करी नहीं है। अच्छा, डायरेक्शन भी लाते हैं, देखिएगा ध्यान से क्या होगा डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन के लिए थोड़ी कहानी और आगे बढ़ेगी, देखिएगा। डायपोल मोमेंट जो है इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये रहा हमारा डायपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस डायरेक्शन में। मतलब अगर डायपोल मोमेंट है नेगेटिव एक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है पॉजिटिव एक्स में। डायपोल मोमेंट नेगेटिव एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स। डायपोल मोमेंट नेगेटिव एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स। तो बोलो, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है? आंसर आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अगर p वेक्टर is the direction of dipole moment, if p vector is direction, magnitude and direction दोनों, p vector is representing direction of dipole moment vector या dipole moment, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इसकी जस्ट ऑपोजिट होगी। और फिजिक्स के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शंस को हम माइनस साइन से सिग्निफाई करते हैं। तो यहां से साहब E इक्वेटोरियल हो जाएगा, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के, P की जगह पर आएगा माइनस P वेक्टर। अरे बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो दूसरा है हमारे पास डायपोल मोमेंट, ये दोनों कहाँ हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में। और साथ में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। पर कई बार सवालों में हमें शॉर्ट डायपोल की बात की होगी। किसकी बात? शॉर्ट डायपोल। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है शॉर्ट डायपोल, तो इसका क्लियर मतलब ये है कि वो कहना चाहते हैं कि r बहुत बड़ा है a से। तो उस टाइम पर r स्क्वायर के कंपैरिजन में a स्क्वायर को इग्नोर कर दिया जाएगा। ये जो a स्क्वायर है ये r स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत छोटा, एंड दैट इज व्हाई उसको हम कर देंगे इग्नोर। और जैसे ही हम इसे इग्नोर करेंगे तो E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला निकल करके आएगा माइनस के पी अपॉन r स्क्वायर की पावर 3/2, विच इज माइनस के पी अपॉन r क्यूब। ये आया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। बट ध्यान रखिएगा, दिस इज ट्रू ओनली इफ डायपोल इज शॉर्ट। अगर डायपोल शॉर्ट है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगाया जा सकता नहीं है। बढ़िया। तो इतनी सारी बातों के बाद अब हम इसे कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन लेकर के आते हैं इस पूरी कहानी का। कंक्लूजन सिर्फ ये इतना है कि एक्सियल पॉइंट के ऊपर E एक्सियल पर फॉर्मूला हमारा आया था 2k p वेक्टर अपॉन r क्यूब। ऑब्वियसली हम शॉर्ट डायपोल्स की ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि p वेक्टर एंड E एक्सियल ये दोनों कैसे थे? सेम डायरेक्शन में, इसे हम कह रहे हैं पैरेलल। लेकिन यहां अगर आप देखोगे E इक्वेटोरियल जो निकल करके आया है, इट इज minus of kp vector upon r cube. They are not parallel, they are anti-parallel to each other, opposite direction में है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरी चीज, अगर हम इस kp अपॉन r क्यूब को, इस kp अपॉन r क्यूब को सब्जेक्ट बना लें, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई एक्सियल, राइट? ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई एक्सियल। अरे यार सिंपल सी बात है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस ई इक्वेटोरियल और ये हो जाएगा प्लस के पी अपॉन आर क्यूब। मतलब के पी अपॉन आर क्यूब किसके बराबर है? माइनस ऑफ ई इक्वेटोरियल के। तो ये जो के पी अपॉन आर क्यूब दिखाई पड़ रहा है, इसकी जगह पर हम रिप्लेस कर रहे हैं माइनस ऑफ ई इक्वेटोरियल। इक्वेशन विल लुक लाइक ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 अपनी ही जगह पर, और इस kp अपॉन आर क्यूब की जगह पर एज आई टोल्ड यू क्या लिखा जाएगा? माइनस ऑफ ई इक्वेटोरियल रिप्लेस कीजिए। तो ये हो गया
माइनस ऑफ ई इक्वेटोरियल, ये सजेस्ट कर रहा है कि दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2e इक्वेटोरियल, और ये कहना चाह रहा है कि एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट की फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। जो माइनस आया हुआ है ये क्या बताने का काम कर रहा है कि फील्ड किस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। और ये दोनों ही फॉर्मूले जो हमने निकाल रखे हैं ये वैलिड तभी है जब डायपोल कैसा हो, शॉर्ट, छोटा। थैंक यू।